Hello India, welcome to SBS Studio. You are tuned with Story Bite. दोस्तों, स्टोरी बाइट में आज दो ऐसे युवाओं की कहानी जो आप और हमको प्रेरित करती हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ छोटे छोटे आइडिया से लोगों की ज़िंदगी में या ज़िंदगी की कमियों को दूर करने का हमें साहस दिलाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है दो ऐसे युवाओं की जिन्होंने अभी ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी और एक आइडिया आता है और वो आइडिया के साथ दोनों के विचार मिलते हैं और वहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे दौर की जो दुनिया के लिए एक नया था, सबके लिए एक नया था। दोस्तों, आज का इनका ये आइडिया उद्यम के साथ साथ समाज कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा में काफ़ी योगदान दे रहा है। आज इनके इस आइडिया की देश में ही नहीं विदेश तक भी काफ़ी पहचान है। तो दोस्तों, आज की कहानी एसवीआर की ज़ुबानी में दो दोस्तों की कहानी, श्रेयस भंडारी और रमेश धामी की। दोस्तों, दो युवक जिनकी उम्र अभी 18 साल और 21 साल ही थी, ज़िंदगी की कमियों ने या ज़िंदगी की अड़चनों ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने इनको एक एंटरप्रेन्योर बना दिया और समाज कल्याण में इनके योगदान को एक सराहनीय कदम बता दिया। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक प्रियदर्शनी पार्क से, जहाँ पे ये दोनों लड़के साबियो डिसूजा करके ट्रेनिंग के पास ट्रेनिंग सीखने के लिए जाते हैं। दोनों रनर होते हैं, धावक होते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन दोनों की आपस में कोई समानताएं नहीं हैं, लेकिन इनका एक आइडिया और उस आइडिया के दोनों के समान विचार और धावक होना इनमें थोड़ी सी समानता दिला देता है। तो दोस्तों, जहाँ श्रेयस भंडारी राजस्थान के उदयपुर के एक बहुत बड़े बिजनेस घराने से संबंध रखते हैं, वहीं रमेश धामी उत्तराखंड के कुमाऊं के घड़वाल के एक छोटे से गांव, एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। 10 साल की उम्र में ही घर की परेशानी के कारण घर छोड़ के चले जाते हैं और अगले कई सालों तक अपना जीवन यापन करने के लिए उत्तर भारत की कई जगहों पे छोटे मोटे काम करके अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में कुछ और करने और कुछ बड़ा बनने की चाहत इनको मुंबई लेके जाती है। वहाँ की चकाचौंध और फिल्मों में काम करने के लालच ने इनको मुंबई पहुँचा दिया, लेकिन मुंबई की हालत ने इनको और बदतर बना दिया। वहाँ पे ज़िंदगी फुटपाथ पे गिरती, कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। ऐसे में रमेश रास्ते से भटक गया और अपराध की दुनिया में चला गया। छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। तभी साथी नामक एक एनजीओ इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाता है, जहाँ से ही अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं और साथ में स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट, और यहीं से शुरुआत होती है प्रियदर्शन पार्क में साबियो डिसूजा से एथलीट की या रनर की, धावक की ट्रेनिंग लेने की। अपनी लगन के साथ रमेश साबियो डिसूजा के असिस्टेंट बन जाते हैं और वहाँ पे उनको 4500 रुपये महीने का मेहनताना मिलना शुरू हो जाता है। अपने डेली के खर्चों और दूसरे खर्चों से बचा के थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने लिए एक महंगी किस्म का स्पोर्ट्स शूज़ खरीदते हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्स शूज़ 2-4 मंथ के बाद ही ख़राब हो जाता है। रिपेयर करने के बाद कुछ दिन और चलता है, लेकिन वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। लेकिन इस शूज़ का जो सोल है वो अभी भी टिका रहता है। तो यहाँ से रमेश को एक आइडिया आता है, उस जूते के सोल के ऊपर के हिस्से को निकाल के उसके सोल का नवीनीकरण करके उसका अपने लिए एक चप्पल बनाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है ग्रीन सोल आइडिया की। यही आइडिया रमेश अपने दोस्त श्रेयांश को बताता है। उसको ये आइडिया पसंद आता है और दोनों ही इस आइडिया पर काम करते हैं। अपने इस आइडिया को काफ़ी एग्जीबिशन में, अपने कॉलेज में, श्रेयांश मुझे घराने का तो कॉलेज में पढ़ता था और जो उनकी दोस्ती थी या जो आपस में जान पहचान थी वो सिर्फ प्रियदर्शनी पार्क में स्पोर्ट टीचर के साथ हुई। तो काफ़ी एग्जीबिशन में इन्होंने अपना आइडिया दिखाया, तो वहाँ पे इसकी काफ़ी सराहना मिली और देश विदेश से इसको सहयोग मिलना शुरू हुआ और काफ़ी इनाम भी इनको मिले। और इसी आइडिया को एक स्टेप आगे ले जाके इन्होंने ग्रीनफील्ड प्राइवेट लिमिटेड की 2014 में स्थापना की। मुंबई का एक
लोकल कॉलोनी, लोकल जगह जहाँ जूते और चप्पल बनाए, वहाँ 5 लोगों के साथ मिलके एक 500 स्क्वायर फीट के एरिया को किराए पे लिया और वहाँ पे पुराने जूतों को रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से 2014 से आज तक दोस्तों इन्होंने पीछे नहीं देखा और अब तक मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग 3 लाख लोगों को ये जूते बना के दान कर चुके हैं। इनका मकसद सिर्फ व्यापार करना ही नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को जो अपने लिए जूते या चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए चप्पल या स्लीपर प्रदान करना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की इन ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, एक आइडिया जिसने 2 दोस्तों को साथ मिलाया और आज वो आइडिया देश में ही नहीं दुनिया में एक नाम कमा रहा है। दोस्तों, आज इनका सालाना कारोबार लगभग 100 करोड़ का है और अभी इनका जो टारगेट है कि हर साल लगभग 5 से 6 लाख चप्पल और स्लीपर वो ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। इनके इस आइडिया में या इनके इस कार्य में काफ़ी सारी संस्थाएं इनको सहयोग कर रही हैं। हालांकि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने भी इनको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे टाटा, एक्सिस बैंक, इंडिया बुल्स, DTDC जैसे कॉरपोरेट घराने आज इनको सहयोग कर रहे हैं और इनको रतन टाटा और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति से भी काफ़ी सराहना मिल चुकी है। तो दोस्तों, एक ऐसा आइडिया आज हमारे युवाओं को प्रेरित करता है कि किस तरह से एक छोटा सा आइडिया आपको एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और कुछ छोटे छोटे काम करके हम ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया देना हमें ना भूलिए और हर रोज़ सुबह 9 बजे SBR स्टूडियो के साथ YouTube पे लाइव मिलिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, ऐसी स्टोरी है जो प्रेरणादायक हो, आप हमें भेजिए। हम उसको किसी न किसी दिन SBR स्टूडियो के स्टोरी बाइट में स्ट्रीम करेंगे सुबह 9 बजे लाइव में। तो दोस्तों, बने रहिए SBR स्टूडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।